Hey buddies, welcome to my channel and I'm back with a new video। और गाइस आज की ये वीडियो होने वाली है थोड़ी सी टॉपिक से हट के, क्योंकि इस वीडियो में हम कोई न्यूज़ या कोई अपडेट नहीं सुनने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 उन रेसलर्स के बारे में जिनके हैं इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स। अब ऑब्वियसली यार इंस्टाग्राम तो आप चलाते ही होंगे, और जब चलाते हो तो यार फॉलोअर्स कितने हैं आप लोगों के? मेरे बहुत कम है यार, फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम हैंडल है तुम्हारे पास नीचे, तो फॉलो करो मुझे यार। कोई भी अपडेट कुछ भी चाहिए हो इंस्टाग्राम पे डीएम करो यार भाई को। तो फिर देर किस बात की है यार, चलो बैठो गाड़ी में, चलते हैं राइड पे। और क्या, तो शुरुआत करते हैं इस सफ़र की गाइस। और ये सफ़र होने वाला है बहुत ही ज़्यादा हसीन यार। अब जब ये स्टार्ट ही ऐसी हसीन हो गई है तो फिर ऑब्वियसली यार ये सफ़र तो हसीन होगा ही। तो पहला नाम किसका है? ऑब्वियसली यार पहला नाम है हमारी बॉस साशा बैंक का। अब मैंने यार हमारी बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी है यार, ये हमारी नहीं है, ये इसकी है। तो गाइस साशा बैंक के जो फॉलोअर्स है ना वो है 4.6 मिलियन। 4.6 मिलियन किसी WWE रेसलर के लिए कोई छोटा नंबर तो नहीं है। अब ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे बड़े रेसलर्स हैं जो इस लिस्ट में हैं ही नहीं, बट ये हैं। तो ऑब्वियसली उससे पता चलता है कि ये कितनी बड़ी फीमेल रेसलर है, कितनी फैन फॉलोइंग है इनकी। ऑब्वियसली यार मेरी फीमेल फेवरेट रेसलर है, आप में से भी बहुत सारों की होगी। बॉसी नेचर, बॉसी स्टाइल बनाता है ना यूनिक, और इसीलिए इनके हैं 4.6 मिलियन। और ये आती है हमारी लिस्ट में नंबर 10 पर। तो चलते हैं फिर थोड़ा सा आगे, और थोड़ा सा आगे चल के कुछ दूर चल के यार नाम जिसका आता है वो आता है बैकी लैंच। अब द मैन के टाइटल से कोई फीमेल रेसलर इतनी फेमस हो सकती है क्या आपने सोचा था? मैंने तो कभी नहीं सोचा था यार। बट जो फैन फॉलोइंग बैकी लैंच को मिली है ना वो मतलब अमेजिंग है, वो आउटस्टैंडिंग है। अगर आपने WWE 2019 में देखी होगी तो यार ऑब्वियसली आप इस नाम को जानते होंगे, द बैकी लैंच द मैन। और जिस हिसाब से उन्होंने 2019 में परफॉर्मेंस दी है, कह सकते हैं कि 2019 बिलोंग्स टू द मैन। अब गाइस बैकी लैंच की जो फॉलोअर्स है वो है 4.7। तो बैकी लैंच है हमारी लिस्ट में नंबर 9 पे, और आई एम श्योर कि आने वाले समय में ये नंबर 9 से और ऊपर आने वाली है। थोड़ा सा आगे चल के कुछ दूर चल के जिसका नाम आता है वो कोई और नहीं है, वो है द वाइपर, द लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन। अब यार क्यों है ये इतने फ़ैन फेवरेट? ऑब्वियसली यार मतलब इन्हें आप अगर शुरू से ले लो, इनकी जो एंट्रेंस है, इनका एंट्रेंस म्यूज़िक है, देन फिर रिंग के ऊपर खड़े होकर जो इनका स्टाइल है वो सबसे अलग है। इनकी आप फिज़िक्स देख लो वो सबसे अलग है। जितने भी रेसलर खड़े कर लो, इन्हें वहाँ खड़ा कर लो, ये अलग ही दिखेंगे। मतलब फिज़िक्स इनसे तगड़ी और रेसलर्स की होगी ऑब्वियसली है, बट इनकी जो है वो मतलब अलग ही दिखती है। इनकी फिज़िक्स ज़बरदस्त लगती है शुरू से ही। और ऑब्वियसली क्यों है ये इतने फ़ैन फेवरेट, सबसे बड़ा रीज़न ये भी है। मतलब 3 मोस्ट डेंजरस लेटर्स इन स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट, RKO। ऑब्वियसली मतलब ये एक ऐसा फिनिशिंग मूव है जो आई डोंट थिंक इससे ज़बरदस्त कोई फिनिशिंग मूव रहा है WWE के अंदर, या इनफैक्ट कोई भी प्रमोशन ले लो। मतलब मुझे लगता है कि ये मोस्ट फेवरेट होगा। अगर ऐसी कोई वोटिंग की जाए जहाँ पे बेस्ट फिनिशिंग मूव्स को चुना जाए तो मुझे लगता है आई थिंक RKO ना नंबर 1 पे होगा। अगले स्टॉप पर चलते हैं गाइस, और अगले स्टॉप पर जो नाम है वो भी एक और फीमेल है। अब इतनी सारी फीमेल्स आ रही है, आई डोंट नो क्यों आ रही है इतनी फीमेल्स। हालांकि हाँ ऑब्वियसली यार इंस्टाग्राम पर या कोई भी सोशल मीडिया पर फीमेल्स का थोड़ा सा ज़्यादा बोलबाला रहता है। यहाँ पर भी हम देख चुके हैं 4 में से अब तक 3 ऑलरेडी फीमेल्स 3 आ चुकी है। सो यहाँ पर भी एक और फीमेल रेसलर आई है, और ये कोई और नहीं है, ये है पेज। अब अगर पेज की मैं बात करूं तो पेज ने WWE में उतना ज़्यादा रेसल नहीं किया है, मेडिकली फिट नहीं है ये रेसल करने के लिए। अगर ये होती तो ऑब्वियसली आप इन्हें WWE वुमेंस चैम्पियन देखते और बार, बिकॉज लोग इन्हें काफ़ी पसंद करते हैं। हालांकि इनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो WWE में जिस वक्त ये थी उस वक्त उतनी नहीं थी बट उतनी नहीं थी जितनी इनकी रेसलिंग के बाद हुई। ऑब्वियसली क्यों हुई? इनकी जो फ़ैन फॉलोइंग स्टार्ट हुई थी वो हुई थी जब इनके एक स्कैंडल, इनका एक लीक हुआ था, और जब वो लीक हुआ उसके बाद से ये थोड़ा सा सुर्खियों में आई। और जब ये सुर्खियों में आई तो फिर इनके लिए वो थोड़ा सा फेवर कर गया, बिकॉज बोलते हैं ना कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो वही सारा सीन इनके साथ हुआ, और देन फिर उसके बाद से इनकी बहुत ही ज़बरदस्त फ़ैन फॉलोइंग बढ़ गई। इन्हें स्मैकडाउन का जनरल मैनेजर भी बना दिया था कुछ टाइम के लिए। तो फ़ैन फॉलोइंग इनकी अब अच्छी खासी, और इनके जो फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर वो हैं 5.8 मिलियन। अब ये ज़बरदस्त नंबर है। लेट्स सी अगले नंबर पर कौन आने वाले हैं। अब
अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, और थोड़ा सा दूर चल के जिसका नाम आता है गाइस, वो कोई और नहीं है, वो है WWE के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, किंग ऑफ किंग्स, द गेम, द हंटर, मतलब इनके हज़ारों नाम हैं, पर आप इन्हें जानते होंगे मोस्टली ट्रिपल एच के नाम से। अब इनके जो फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे वो हैं 6.1 मिलियन। अब ये ज़बरदस्त नंबर है उस रेसलर के लिए जो कि करंटली रेसलरिंग नहीं कर रहा होता है, हालांकि ये फिर भी टीवी पर आपको दिखते हैं कई बार, क्योंकि ये हैं WWE के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। बहुत ही ज़्यादा मतलब इनकी चलती है WWE के अंदर, और ये वन ऑफ दोज गाइज हैं जिनकी बहुत ज़्यादा सुनी जाती है विंस मैकमैन द्वारा। मतलब बहुत सारी डिसीज़न में इनका हाथ होता है। NXT में काफ़ी ज़्यादा ही एक्टिव रहते हैं। अगर आपने NXT अगर आप देखते होंगे तो वहाँ पर इन्हें आप देखते होंगे कई बार, बहुत सारी डिसीजंस में इनका हाथ होता है। रॉ, स्मैकडाउन या कोई भी पेपर व्यू हो, वहाँ पर ये हमेशा एक्टिव रहते हैं। इनकी काफ़ी ज़्यादा चलती है, और कहना होगा कि शेन मैकमैन से ज़्यादा इनकी चलती है WWE के अंदर कोई भी डिसीजन लेने के मामले में। अब पर्सनली अगर मेरे से पूछा जाए मुझे इनकी सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है, तो मुझे इनकी पसंद है सबसे ज़्यादा इनकी एंट्रेंस। मतलब जो इनकी जो एंट्रेंस है वो मतलब ज़बरदस्त है, और ये वाला जो नज़ारा है ना, मतलब ये अलग ही लगता है, अलग ही, मतलब एकदम अल्टीमेट। और ये आते हैं हमारे नंबर में, हमारी लिस्ट में सॉरी, नंबर 6 पर। सो लेट्स सी आगे आने वाले सुपरस्टार्स कौन होंगे, कितने फॉलोअर्स हैं उनके। सो बने रहिए वीडियो के साथ। चलते हैं अगले नंबर पर, और अगला नंबर जो आता है वो आता है जेम्स एल्सवर्थ का। जस्ट किडिंग गाइस, ऑब्वियसली यार ये इस लिस्ट में तो नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, बट ये बात तो तय है कि जिस हालत में WWE इस वक्त चल रही है, हमें लगता है ऐसे कुछ कैरेक्टर्स की WWE को ज़रूरत है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, एक और कदम चलकर जिसका नाम आया है वो कोई और नहीं है, वो अगेन एक और फीमेल रेसलर है, और ये है ब्री बेला। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब इनकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग कैसे है, ये करंट रेसलर भी नहीं है। आप इन्हें ऑब्वियसली जानते होंगे, कुछ टाइम इन्होंने WWE में रही हैं ये, एंड देन आप इन्हें सेकेंडली जानते होंगे एज डैनियल ब्रायन्स वाइफ। और आप लोग, कुछ लोग जानते होंगे बट कुछ आई नो कि कुछ नहीं जानते होंगे, और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्यों है इतने इनके फ़ैन फॉलोअर्स, क्योंकि ये तो WWE के साथ एक्टिव भी नहीं है करेंटली, तो क्यों है इनकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग। तो उसका रीज़न ये है गाइस कि इनका एक शो आता है टोटल बैलास्ट करके, और ये बहुत ज़्यादा फेमस शो है, मतलब बहुत ज़्यादा ये चलता है शो, काफ़ी समय से ये चलता आ रहा है, और इसी शो की वजह से इनकी इतनी तगड़ी फ़ैन फॉलोइंग। 7.5 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे इन्हें लाते हैं हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर। अब गाइस अगर आपने ब्री बेला को देख लिया इस लिस्ट में, तो ऑब्वियस सी बात है कि निकी बेला भी इस लिस्ट में दिखेगी, और वो अगले ही नंबर पे है। नंबर 4 पर निकी बेला आती है। 9.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके, मतलब ज़बरदस्त नंबर है। ऑलमोस्ट 10 मिलियन होना मतलब एक बहुत ही बड़ी बात है। और इनके भी सेम रीज़न है, हालांकि इनके साथ कुछ और भी रीज़न है। ये WWE में इनका अच्छा रन रहा है, अगर ब्री बेला के साथ इनको कंपेयर किया जाए तो इनका अच्छा खासा रन रहा है WWE के अंदर। और दीवास चैम्पियनशिप इन्होंने होल्ड की थी, मतलब करीब 1 साल से भी ज़्यादा ये चैम्पियन रही थी, दीवास चैम्पियन। तो वहाँ से भी इनको अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग मिली थी, कह सकते हैं अच्छी रेसलर हैं एज़ कम्पेयर टू ब्री बेला। एंड देन सेकेंडली जॉन सीना की, पता ही है आपको, मतलब तो वहाँ से भी मतलब इन्हें अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग मिली थी। एंड देन ऑफकोर्स इनका टोटल बेला शो, इनके नाम पर ही है वो शो दोनों के। सो इनकी फ़ैन फॉलोइंग इस वजह से काफ़ी ज़्यादा है। 9.2 मिलियंस इनके फॉलोअर्स हैं, और ये आती है हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर। तो चलो यार चलते हैं थोड़ा सा आगे, और आगे अगली लिस्ट में यानी कि नंबर 3 पर है एक और फीमेल रेसलर, और ये आखिरी फीमेल रेसलर है हमारी इस लिस्ट में। तो आप ये कह सकते हो कि शी इज़ द मोस्ट फॉलोड फीमेल WWE रेसलर करेंटली। अब इनके जो फॉलोअर्स है वो 13 मिलियन इनका नाम है। ऑब्वियसली आप इनके नाम को जानते होंगे, द बैडेस्ट वुमेन ऑन द प्लैनेट रोंडा रॉसी। इनके यहाँ 13 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे। अब क्यों है, आपको सभी को पता है कि ये UFC फाइटर रह चुकी हैं पहले, अब ये WWE के साथ आ चुकी हैं, और ये करेंटली WWE के साथ साइन है। फिलहाल आपको ये नहीं दिख रही हैं 1 साल से, जब से ये चैम्पियनशिप हारी है अपनी रेसलमेनिया में, बट आपको ये बहुत जल्द वापस दिखेगी WWE रिंग के अंदर, क्योंकि अब ये आगे अपना जो फ्यूचर है वो एज अ प्रोफेशनल रेसलर ही बनाना चाहती हैं। तो आपको ये WWE के साथ आगे भी देखने को मिलेगी। कब, अभी तो जो सिचुएशन चल रही है कुछ कह नहीं सकते हैं, बट ज़रूर आपको देखने को मिलेगी ये बहुत जल्द आने वाले समय में। अब चलते हैं नंबर 3 से नंबर 2 पे, और नंबर 2 पे जो नाम है वो बहुत से लोगों ने आपने गैस कर ही लिया होगा, और वो कोई और नहीं है, वो है जॉन सीना। ये वो नाम है जो ऑब्वियसली हर कोई जानता है, मतलब वो WWE का फ़ैन हो ना हो, ये नाम तो आई थिंक
मोस्टली हर कोई जानते हैं। हाँ, कुछ नाम होंगे जो नहीं जानते हैं, ऑब्वियस सी बात है, बट मोस्टली इनका नाम जो है वो WWE फैंस या कोई भी फ़ैन हो कोई सी भी रेसलिंग प्रमोशन का, वो इस नाम को बहुत ही अच्छे से जानता है। इनके फॉलोअर्स जो इंस्टाग्राम पे हैं वो है 13.7 मिलियन। ज़बरदस्त नंबर है, हालांकि इनके और ज़्यादा होने चाहिए थे। क्यों नहीं है, वो ऑब्वियस सा रीज़न है, क्योंकि इंस्टाग्राम अकाउंट तो इन्हीं का ही है, वेरीफाइड भी है, सब कुछ है, बट इनका तो उसमें कुछ अपलोड होता नहीं, ना इनकी कोई फ़ोटो अपलोड होती है, ना कुछ अपलोड होती है, कुछ भी अपलोड हो जाता है मतलब उसमें। मतलब कभी आप देखते हो आसिम रियाज़, मतलब जो बिग बॉस में, आप अगर बिग बॉस देखते होंगे तो बिग बॉस के एक कंटेस्टेंट थे आसिम रियाज़, मतलब उनकी फ़ोटो भी यहाँ पे आप इन्होंने शेयर की थी। अब ऑब्वियस रीज़न है उसका ये नहीं है कि इंस्टाग्राम ये चलाते हैं, इंस्टाग्राम इनका जो होता है वो कोई और इनका एक प्रोफेशनल बंदा है जो कि इनका इंस्टाग्राम हैंडल करता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डालता है, इनसे अप्रूव लेके ही डाली जाती है चीज़ें। तो जॉन सीना के ऑब्वियसली यार बड़ा नाम है WWE का। एक टाइम था जब जॉन सीना WWE का फेस थे, फेस दैट रन्स द प्लेस, ये बात आती थी इनके लिए। हर कोई मेन इवेंट हो, जो भी बड़ा शोज़ हो, जॉन सीना उस पेपर रिव्यू का बड़ा हिस्सा होते थे। मेन इवेंट इन्होंने इतनी किए रेसलमेनिया में, मतलब टेरिफिक। हर किसी रेसलर को इन्होंने हराया है जितने भी इनके सामने आए हैं, चाहे वो हो रॉक, चाहे वो हो ब्रॉक लेसनर, ट्रिपल एच, शॉन माइकल, बत्तीस्टा, लिस्ट गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो नंबर 2 पर आते हैं जॉन सीना। इनके फॉलोअर्स की संख्या 13.7 मिलियन है। ये और ज़्यादा आपको देखने को मिलती है अगर जॉन सीना खुद अपना अकाउंट चलाते और अपनी ही चीज़ें यहाँ पर पोस्ट करते, तो ये फॉलोअर्स आपको बहुत ज़्यादा दिखने वाले थे इस संख्या से। तो अब चलते हैं नंबर 1 पर, यानी कि ऐसा रेसलर जिसके हैं सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे, और ये ऑब्वियसली सबको पता ही लग गया होगा, गैस कर ही लिया होगा। और ये कौन है ये सबको पता है, ये है ड्वेन जॉनसन द रॉक। कितने फॉलोअर्स होंगे इनके? होंगे यार 18-19। एक सेकेंड, ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने हैं। 183 मिलियंस, सीरियसली गाइस 183 मिलियंस फॉलोअर्स हैं रॉक के इंस्टाग्राम पर। और ये तो मतलब जितनी हमने लिस्ट में अभी बात करी है सभी रेसलर्स के अगर फॉलोअर्स भी मिला दिए, मतलब 9 के 9 रेसलर्स के फॉलोअर्स भी मिला दिए, इनफैक्ट उनके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स भी मिला दिए, तब भी उनके इनके आसपास तो नहीं आने वाले हैं। तो ये बहुत ही मार्जिन से मतलब नंबर 1 पर हैं। और रीज़न आपको पता ही है यार, हॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट स्टार्स हैं करेंटली, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स हैं करेंटली हॉलीवुड के। WWE के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ये रह चुके हैं। और जो एंटरटेनमेंट की बात अगर हम करें तो एंटरटेनमेंट में मुझे लगता है कि रॉक से ज़्यादा एंटरटेन कोई नहीं कर सकता। माइक्रोफोन अगर इनके हाथ में हो तो मुझे नहीं लगता कि इनसे ज़्यादा ज़बरदस्त प्रोमो कोई और रेसलर कर सकता था, ना है, और मुझे भी नहीं लगता कि आगे कोई इनसे ज़बरदस्त प्रोमो कट कर पाएगा। तो नंबर 1 पर है रॉक, 183 मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके इंस्टाग्राम पर। और ये नंबर तो चेंज होने वाला नहीं है अभी हाल फिलहाल कुछ सालों तक। लेट्स सी कभी इन फ्यूचर ये नंबर चेंज हो पाएगा क्या, ये 2 पर आएंगे, कोई और आ पाएगा नंबर 1 पर या नहीं। तो यहीं तक थी गाइस ये वीडियो, और ये कुछ अलग करने की यहाँ पर मेरी कोशिश थी इस वीडियो में, कुछ एंटरटेनिंग, कुछ अलग, यहाँ पर जो डेली न्यूज़ एंड अपडेट से हटके कुछ मैंने आपको नया कुछ अलग दिया है। कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कि ये आइडिया कैसा लगा है, आगे भी कुछ इस तरीके की चीज़ें आप देखना चाहते हो इस चैनल पर या नहीं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ। लाइक करो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो थोड़ी भी, सब्सक्राइब करो चैनल अगर नहीं करा हो। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो टिल देन गाइज स्टे सेफ एट योर होम एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन।